सोचो, एक दिन तुम गूगल मैप्स ओपन करो और वो काम ही ना करे। एटीएम पे जाओ, ट्रांजैक्शन फेल्ड, और हर फ्लाइट मिड एयर पे रीरूट हो जाए, और आर्मी का कम्युनिकेशन भी ब्लैकआउट। सुनने में कोई लो बजट साईफाई का प्लॉट लग रहा है, बट नहीं, ये रियलिटी हो सकता है कभी भी। जहां हम अपने सैटेलाइट्स भेजते हैं वो अब एक बैटलफील्ड बन चुका है। 1000 ऑफ डेड सैटेलाइट्स, लाखों छोटे बड़े टुकड़े सब अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं। और प्रॉब्लम, एक 1 सेंटीमीटर डिब्री भी बुलेट से 10 टाइम्स स्पीड पे ट्रैवल करता है। अगर वो तुम्हारे 5000 करोड़ के सैटेलाइट से टकरा गया तो गेम ओवर, नो सेकंड चांस। और इसी खतरे से बचने के लिए इसरो ने एक्टिवेट किया है अपना सीक्रेट सर्विलेंस सिस्टम, एक ऐसी आंख जो स्पेस के अंधेरे में सब देख सकती है। नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। नाम बहुत सिंपल है पर काम डेंजरस लेवल का। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो तो नेत्र इज इक्वल्स टू इसरो की आंख प्लस कान प्लस 6 सेंस। अब एक स्पेस फैक्ट सुनो। इंडिया के अप्रॉक्स 15,000 करोड़ के एसेट्स स्पेस में घूम रहे हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट्स, नेविगेशन सिस्टम, सब कुछ डिपेंड करता है उन पर। और प्रोजेक्ट नेत्र का काम स्पेस में घूम रहे 10 सेंटीमीटर तक के छोटे डिब्री को भी ट्रैक करना। हजारों किलोमीटर दूर से जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट डेंजरसली क्लोज आता है, प्रोजेक्ट नेत्र तुरंत ही उन्हें अलर्ट भेजता है, सैटेलाइट्स को रीरूट करो वरना कोलिजन कंफर्म्ड। ये लिटरली स्पेस में गूगल मैप्स का रीरूटिंग है, बस यहाँ रॉन्ग टर्न का मतलब है टोटल डिस्ट्रक्शन। द टेक काम कैसे करता है? अब तुम सोच रहे होंगे ये सब देख कैसे लेते हैं? स्पेस कोई सीसीटीवी कैमरा से तो कवर नहीं है। इसरो ने इसके लिए बनाया है एक इनविजिबल नेटवर्क, पूरे इंडिया में फैला हुआ, लेह की हाइट से लेकर माउंट आबू की रेंज तक और साउथ में पनमुंडी तक। एक पावरफुल ग्रिप ऑफ टेलीस्कोप और रेडार। और ये नॉर्मल टेलीस्कोप नहीं है, ये है मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रेडार। मतलब एक टाइम में हजारों ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकता है। हर सैटेलाइट, हर डिब्री, हर अननोन ऑब्जेक्ट्स, सबका डाटा रियल टाइम में एनालिसिस होता है। जैसे ही कोई सस्पिशियस मूवमेंट डिटेक्ट होती है तो कंट्रोल रूम में अलार्म ट्रिगर होता है, और फिर साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं सैटेलाइट को कैसे बचाया जाए। कहीं स्पीड एडजस्ट होती है, कहीं ऑर्बिट शिफ्ट होता है, और कभी कभी 1 सेकंड का डिसीजन करोड़ों की टेक्नोलॉजी बचा लेता है। द जियोपॉलिटिक्स, इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड। अब आता है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पावर, स्पेस पावर। पहले क्या होता था? इंडिया को अगर स्पेस थ्रेट का डाटा चाहिए होता था तो हमें डिपेंड करना पड़ता था नोरैड पर, मतलब अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरे देश की इंफॉर्मेशन। साउंड रिस्की है ना? क्योंकि स्पेस का डाटा इज इक्वल्स टू पावर, और पावर कभी फ्री में नहीं मिलती। पर प्रोजेक्ट नेत्र के बाद गेम चेंज हो गया। इंडिया अब उन फ्यू कंट्रीज में आता है जिनके पास खुद का स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस सिस्टम है, SSA। इलाइट क्लब USA, रशिया और अब इंडिया। इसका मतलब अब हम सिर्फ अपने सैटेलाइट्स नहीं, दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं, और अगर तुम चाहो तो उन्हें वार्निंग्स भी दे सकते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये स्पेस डिप्लोमेसी प्लस डिफेंस पावर है। फ्यूचर वॉर्स मिसाइल्स से नहीं, सैटेलाइट्स को ब्लाइंड करके जीती जाएगी, और नेत्र इंश्योर करता है कि इंडिया ब्लाइंड ना हो। तो भाई, स्पेस अब सिर्फ एक्सप्लोरेशन का जोन नहीं रहा, ये बैटलफील्ड बन चुका है। और प्रोजेक्ट नेत्र इंडिया का इनविजिबल शील्ड है, जो हर सेकंड, हर मोमेंट हमारे सैटेलाइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। फ्यूचर का वॉर ग्राउंड पर नहीं, ऑर्बिट में डिसाइड होगा, और इंडिया ऑलरेडी उस रेस में एंटर कर चुका है। अगर तुम्हें ऐसे ही हिडन इसरो टेक्स, स्पेस सीक्रेट्स और रियल वर्ल्ड साईफाई जैसे कॉन्सेप्ट समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, यहाँ तुम फ्यूचर देख सकते हो। और स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसे मिस मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट मिशन में। दिस इज योर स्टेलर सरफेस साइनिंग ऑफ।